स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, इसके प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश दम्भ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES शरद उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समस्त संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा,
आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 में चर्चा कर रहे हैं इस समय चाइनीज एक्यूप्रेशर की, और हम लोगों ने ट्रीटाइज 1 जो खेमका सर की किताब लिखी हुई है ट्रीटाइज 1, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज हम लोग उसके चैप्टर 9 जो हमारा लॉ ऑफ अलार्म पॉइंट्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ये शरद जी के साथ। तो मैं उनका पुनः स्वागत करता हूं ये शरद जी का, और उनको हैंडओवर कर रहा हूं क्लास। मैं इसको शेयर कर दे रहा हूं। गुड इवनिंग सभी को। आज चैप्टर 9 हम करेंगे लॉ ऑफ अलार्म पॉइंट्स। यस सर। सर वो थोड़ा वो पॉइंट्स भी दिखा दीजिए थोड़ा सा सब। पहले शुरू में बता लो तब तो कुछ यस बोलो सर। तो जो निकाल देंगे। यस सर। तो ये जो अलार्म पॉइंट्स हैं बेसिकली ये जो हमें मिलते हैं, जो पाए जाते हैं जो फ्रंट चेस्ट में और एब्डोमेन में, ठीक है, हमारी बॉडी में। अभी अलार्म पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं मतलब हल्का सा आप छुएंगे तभी आपको मतलब पेन फील हो जाता है। ऐसा ही देखा गया है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये लाइक इनके आसपास का जो स्किन है वो भी उसका भी कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अलार्म पॉइंट्स मतलब यानी कि जो ये बताता है ना, बेसिकली ये डायग्नोस्टिक के पर्पस में यूज करते हैं एंड ट्रीटमेंट के लिए एक्यूट जो भी डिजीज होता है उस केस में हम अलार्म पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बताते हैं कि जो उनसे रिलेटेड जो जैंग फू जो ऑर्गन है उनकी कंडीशन बताते हैं, उनकी स्टेट बताते हैं कि कुछ इम्बैलेंसेस है या नहीं, कि इम्बैलेंस की वजह से कोई डिजीज तो नहीं है उनमें। तो आप उसको यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं अलार्म पॉइंट्स पे। एंड जो इनकी लोकेशन होती है वो जो ओरिजिनल ऑर्गन है उसके आसपास ही होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। सो ओके, सो ये है आपके अलार्म पॉइंट्स। ठीक है, ये टोटल 12 ही नंबर है जो 12 डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए। तो इसमें है फ्रंट शू या मूव पॉइंट्स और बैक शू और एसोसिएटेड पॉइंट्स भी जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 12 है। 12 फ्रंट मूव एंड 12 बैक जो मूव पॉइंट है। अब इनका जो पर्पस है वो 3 काम कर सकते हैं। इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आखिर जो बंदे को बीमारी है क्या एक्चुअली। देन हम कर सकते हैं प्रोग्नोसिस यानी कि जो उसका आउटकम क्या हो सकता है, मतलब बीमारी का मतलब क्या हो सकती है, मतलब अगर आप जो आगे चल के ये क्या किस उसमें कन्वर्ट हो सकता है, मतलब क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, मतलब बीमारी किस उसमें जा सकती है, स्टेजेस जो भी है। तीसरा है क्योर ऑफ डिजीज, आप उसमें क्योर भी कर सकते हैं डिजीज को। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कि बाई गिविंग ट्रीटमेंट, मतलब अगर आप इन पॉइंट्स को ट्रीट करें तो आप जो ओवर एक्टिव ऑर्गन है या कंजेस्टेड जो भी है या मेरिडियन जो कंजेस्टेड है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो अंडर एक्टिव ऑर्गन्स है उनको भी आप बैलेंस कर सकते हैं बाय डूइंग मोक्सा मैग्नेट ट्रीटमेंट या इलेक्ट्रिक करंट ट्रीटमेंट ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ओवर एक्टिव ऑर्गन्स को भी और जो अंडर एक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी आप ट्रीट कर सकते हैं इन ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट है। सर वो दिखा दीजिए। ये है पहला LU1 जो लंग का आपका फ्रंट शू पॉइंट है। ठीक है, ये आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो ये LU1 है आपका लंग्स का। ठीक है, इसका बैक शू पॉइंट है UB13। सर वो भी है, ये सर ये रहा UB13। ये है आपका जो शुरुआत देख सकते हैं जो इनकी लोकेशन है। ठीक है, ओके, तो ये इसकी थोड़ा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा हल्का सा आपको थोड़ा सा इन्फो दे देता हूँ। जो UB13 है ये क्या करती है, जो लंग की है उसको स्ट्रेंथन करती है। आगे बढ़ेंगे कि बैक शू पॉइंट होता क्या है, पर थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा वो दे देता हूँ। ये जो आपका जो लंग की है उसको स्प्रेड करती है, उसको डिसेंड करती है। ठीक है, ये लंग की को रेगुलेट भी करती है, चेस्ट को ओपन करने में हेल्प करती है, और जो हीट है उसको जो लंग जो मेरिडियन उसमें जो चैनल में जो हीट है उसको क्लियर करती है। ठीक है, आप कफिंग के लिए भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। अगला है पेरिकार्डियम का CV17। ये देख सकते हैं इसकी लोकेशन बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है ये। सर यही है ना सर वो जो हम वो देते हैं जब CPR, आई थिंक इसके ऊपर ये भी देते हैं, ये पॉइंट यहीं पर इस पॉइंट को दबाते हैं तो इसमें जो है आपको अगर ऊपर और नीचे की ऊर्जा में कहीं प्रॉब्लम है तो इसको दबा करके ठीक किया जाता है।
ये सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है CV17। हम्म, ठीक है, तो CV17 जो है ये भी ये चेस्ट को, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप नोट कर सकते हैं, ये कन्वर्जिंग पॉइंट है की का। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की का कन्वर्जिंग पॉइंट है। ये भी चेस्ट को ओपन करता है, ये लंग की को टोनिफाई करता है, रेगुलेट भी करता है, और जो रेबेलियस जो की है उसको ये सबड्यू करता है, मतलब ठीक है, मतलब उसको रेबेलियस हमने पढ़ा था कैसे, जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसके अपोजिट या फिर किसी भी उससे हट के पाथ में, ये ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं इसको कार्डियक पेन में, पैल्पिटेशन में, अस्थमा में, ठीक है, या फिर आपको पेन या ऑपरेशन ऑफ चेस्ट हो रहा है उसमें भी आप इसको CV17 को यूज कर सकते हैं। देन है इसका बैकशू पॉइंट UB14। ओके, ये क्या करता है, ये हार्ट की को रेगुलेट करता है, सेम जैसे वो ओपन करता है ये फ्री चेस्ट को फ्री करता है। ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं इन केस जो भी कार्डियक पेन में, पैल्पिटेशन में, चेस्ट कंजेशन में, इंसोम्निया में, नाइट स्वेटिंग में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, BL14 का, UB14 का। देन अगला आता है हार्ट का CV14। उसके पहले देखिए, पहले पहले आपके पास ये था BL13, अब आपके पास BL14, मतलब यूबी मेरिडियन का 14, 13, 14, ये बिल्कुल पास, मतलब यानी उसी देखिए, इसमें स्पाइन पर ही है दोनों, सभी सभी स्पाइन पर है बैक शू वाले। ये सर वो सर उसमें एक मैंने आपको भेजा था, उसमें वो लोकेशन भी एक बार बता देता हूँ सर, एक बार वो लोकेशन भी बता देता हूँ साथ साथ, कौन से उससे आप थोड़ा अगर आपको उसको लोकेट करना है। वहां पर दिया था और है। ये सर आपको मैंने 2 भेजा था, कल एक जो कल रात को भेजा था। हाँ, तो ये है जो BL13 जो है वो आपका जो आपका क्या बोलते हैं T3 उसको है। देखे निकाले। मैं ये सर मैं बता देता हूँ सर, मैं वो कर देता हूँ, जो T3 है उसके वहां से, जो T3 का सबसे बिलो वाला जो नीचे वाला एरिया वहां से 1.5 गुना है। एंड जो BL14 है वो है आपका आपका T4 से, T4 से पास में है, T4 के थ्रू आप लोकेट कर सकते हैं BL14 को। ठीक है, वो भी हाँ, 1.5 है। ठीक है, T3, T4, T5, ये इनके यस सर। बीच में आपका हार्ट और लंग्स का ये पॉइंट आते हैं, समझ लीजिए। बेसिकली मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जो एग्जैक्ट लोकेशन, तो T3, T4, T5 के बीच में आपका हार्ट और लंग्स का सब है, यानी यस सर। जहां सप्लाई हो रही है इस जगह पर सप्लाई, यहाँ से जो नर्व जाती है वही सप्लाई दे रही है आपके हार्ट और लंग्स को, ये ध्यान रखना चाहिए। देन आते हैं आपका लीवर के, लीवर में आते हैं लिवर 14। सर वो दिखा दीजिए, यस सर। नहीं, ये तो CV14 उसका है, हार्ट का होगा। यस सर। हाँ, हार्ट का CV14, यस सर, हार्ट का CV14 है। ठीक है, अब हम्म। इसकी खासियत है कि सेम, ये सर बता दिया है, इसे बता नहीं दिया नहीं, शायद, अभी नहीं बताया। नहीं बताया। अभी ठीक सीवी है, तो सेवनटीन सीवी बताया था ना, फोर्टीन है इसको। वो पेरी यस सर। कार्डियम का था। यस सर। CV14 इसको चाइनीज में ग्रेट पैलेस बोलते हैं। ये चेस्ट को ओपन करता है, जो हम इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जो फ्लेम होता है आपका, फ्लेम जो होता है, फ्लेम उसको ट्रांसफॉर्म करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हार्ट को रेगुलेट करता है, शेन को काम करता है, एंड जो रेबेलियस की है उसको सबड्यू करता है। ठीक है, उसको कंट्रोल में लाता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए शेन, शेन बहुत बार बार समझिए, शेन जो शब्द का इस्तेमाल जो चाइनीज कर रहे हैं, और जो भी शरद जी बता रहे हैं, शेन जो है, शेन और उधर जिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इसेंस, ये दोनों इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। इन दोनों की वजह से बहुत सी चीजें कंट्रोल होती है, इसलिए शेन को जब आप समझिए, तो शेन और रहता कहाँ शेन, शेन रहता हार्ट में। हार्ट में स्पिरिट, यस सर। इसलिए शेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर जो आपका शेन डिस्टर्ब हो जाए तो आपको इट लीड्स टू एंजाइटी, इंसोम्निया, मेंटल डिस्ट्रेस, सब कुछ मतलब। अब इसको इस सेंटेंस से रिलेट करिए, अगर आपको रिलेट करना है तो इस चीज से रिलेट करिए उसको, कि ईश्वर, देखिए गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन यस तिष्ठति। सर। यस सर। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अब यस आप कंसेप्ट वहां से लीजिए, और चाइनीज क्या कह रहे हैं, चाइनीज भी वही कह रहे हैं कि शेन निवास करता है कहाँ, हार्ट में, और वहां कह रहे हैं कि ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो सर। यानी इसका इंपॉर्टेंस शेन का समझ वही लीजिए। है, वही है सर। तो सर वही उसके उसके बारे में पढ़ा था कि शेन इज अ वाइटल फोर्स दैट यस, रिसाइड्स इन हार्ट, दैट गवर्न्स द कॉन्शियसनेस, मेंटल फंक्शन और बिल्कुल, इमोशन एंड वाइटैलिटी। वही जो सब आपने अभी बोला सर, जो गीता वाला, वही सब कुछ सब वही। सब चीजें वाइटलिटी के लिए, आपकी जो आपका जो वाइटलिटी, आपकी जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, या आपको जो बढ़िया आपको लगता है, जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं, वो शेन की वजह वही से सर, है। कॉन्शियसनेस जो है, हमारे कॉन्शियसनेस वो भी इसके चेतना, वो ये चेतना, चेतना गमन कर रही, वो जो जिंग है, जिंग के साथ इसका मिलन है। मिलन है। यस सर। आप देखिए ना, हार्ट हम लोग कहते हैं, याद करिए, यार हार्ट ऊपर हो गया, नीचे हो गई हमारी किडनी,
किडनी Yes, में हम लोग कह रहे हैं कि वो जीवन सत्व रहता है, यानी हमारा जिंक रहता है। तो जिंक और शन मिलकर के पूरे शरीर को मोर और लेस चला रहे हैं, चला रहे हैं सर। इस रूप इसमें में लिखा समझिए। सर, मैं पढ़ा था कि उसमें ना इट नर्चर्स बाय जिंक एंड की। शेन हाँ, को नर्चर करता है जिंक, आपका जो एसेंस है, और की। यस, यस सर। इसलिए इसको इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, इसको यस सर। महसूस करिए। इसको वो मत कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास हो या ना हो, लेकिन केवल महसूस करिए कि दोनों चीजें वाइटलिटी, मतलब वाइटलिटी पहले शब्द आ गया, तो वाइटलिटी के लिए दोनों जिम्मेदार है, जिंक भी और शन भी। तो जिंक और शन दोनों मिलकर के CV14 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए तो सब ठीक है। नीचे ऊपर उतर रहे हैं, देखिए हार्ट कवरिंग होगा, तो कवरिंग के बाद फिर हार्ट का पॉइंट आ गया, CV17 आया, आपका कवरिंग था पेरिकार्डियम का, उसके नीचे CV17 आ गया, 14 आ गया 14 आ गया, जी। आप देख आप सकते हैं। पीछे तो इसलिए देखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रांसफॉर्म फ्लेम को ट्रांसफॉर्म करता है, सबड्यू हाँ, करता है रेबेलियस की को, शेन को काम करता है, हार्ट को रेगुलेट करता है, चेस्ट को ओपन करता है। अब इसका इसको ग्रेट पैलेस भी बोलते हैं हम, ठीक है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे शेन रहता है बेसिकली जो भी। देन है आपका UB15, जो है इसका हार्ट का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इट थोड़ा जस्ट नोट करने के लिए आपको, थोड़ा उसको इन्फो के लिए, इट स्ट्रेंथन एंड नरिशेस द हार्ट। शेन को ये भी काम करता है, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं फॉर पेन इन हाइपोकॉन्ड्रिया, और लाइक वोमिटिंग में, बैक पेन में, नोज ब्लीडिंग में, ठीक है। और इसमें आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है, UB15। इट बैलेंसेस द हार्ट की बेसिकली। अगला है आपका लिवर 14। ये सर, ये लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिवर 14 का। इट हार्मोनाइज लिवर एंड स्टमक। हार्मोनाइज मतलब जैसे हम जानते हैं कि लिवर स्टमक को भी अटैक कर सकता है, तो उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, तो उसको ये मतलब जो डिसहार्मनी को हार्मोनाइज कर सकता है ये पॉइंट लिवर 14। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिवर की को रेगुलेट करता है और ब्लड को मूव करने में हेल्प करता है लिवर 14। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फ्रेंच शू पॉइंट है जो आपका हाँ लिवर जी, का। देखिए लीवर 14 फ्रंट शू पॉइंट है। और लीवर 14 का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आप देखिए, कभी भी कहीं कंट्रोवर्शन होता है तो लीवर 3, 13, 14 यूज करते हैं ना। यस तो सर। ये 14 वही पॉइंट है, 14 बहुत, और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही माना गया है। जैसे किडनी का 27 पॉइंट और लीवर का 14 पॉइंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये लीवर का 14 पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, और तो आपको अभी इंपॉर्टेंट याद रखना है हाँ, लीवर कि ये 14 वेरी ब्लड को इंपॉर्टेंट। मूव करता है और लिवर की को रेगुलेट करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लिवर ही ऐसा है जो बहुत खतरनाक, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, मतलब उसकी एनर्जी मूव कर सकती है, मतलब कितने किसी भी ऑर्गन को वो कर सकता है। तो ये लिवर एंड स्टोमक के बीच में हार्मनी को, डिसहार्मनी को हार्मोनाइज करता है, ठीक है। अब अगला आता है इसका जो बैकशू पॉइंट है, वो है आपका UB18। ये आप देख सकते हैं। अब ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो UB18 आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा UB18 आपको मिलेगा T9 के पास, आई थिंक T9 के पास। 9-10 के पास मिलेगा। ठीक है। 9-10 ओके। के पास ये रहेगा। अब UB18 की खासियत देख लेते हैं। इट मूव्स द स्टैग्नेंट लिवर की, जो लिवर की स्टैग्नेंट हो जाती है तो उसको मूव करने में हेल्प करती है आपका UB18, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका जो लिवर ब्लड है उसको नरिश करती है और रेगुलेट भी करती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है UB18। एंड देन सो अब इसमें इसका क्या बेनिफिट, कहाँ यूज कर सकते हैं? बेनिफिट आई एंड टेंडन लिगामेंट। और जो लिवर जो विंड है उसको डिस्पेल करती है, मतलब जो इधर उधर हो जाती है तो उसको डिस्पेल करने में इंपॉर्टेंट है। सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो नरिशेज द लिवर ब्लड एंड जो स्टैग्नेंट की होती है उसको मूव करती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये BL18 UB18। अगला आते हैं हम गॉल नहीं, ब्लैडर का है। ये वाला पॉइंट देखिए, BL8 देखिए, आपको याद करने का तरीका भी समझते जाइए आप लोग, जो लोग याद नहीं हो पा रहा हो। अभी दिखाया हम लोगों ने, ऊपर देखिए पॉइंट, देखिए ये BL पहले पहले हम लोग पहले ही आया था 13, फिर देखिए 14 आ गया, BL14, फिर आ गया हमारे पास BL15। 15। अब 3 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव है, 13, 14, 15। फिर हम लोगों ने 16, 17 छोड़ दिया। अब हम लोग तुरंत आ गया 18। 16, 17 के बाद 18 पॉइंट आ गया। 16 दो छोड़ दीजिए, दो दूसरे जगह यूज है, दो में से एक जो है आपका डायफ्राम का पॉइंट है। यस सर। 17 BL17 सर, UB17। पॉइंट है, यानी वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग उसको इसमें नहीं ले रहे हैं, लेकिन बैकशू में नहीं है। 18, तो हम लोग 13, 14, 15, अब देखिए इससे लोकेशन समझते जाइए। 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दीजिए, 18 फिर आपका लीवर खा गया। लीवर देखिए, क्योंकि
अब ऊपर से आइए, फिर राइट साइड में लीवर होता है, लीवर के बाद फिर नीचे गार्बेडर होगा, तो अब पॉइंट आएगा गार्बेडर का, आ जाएगा पॉइंट तुरंत। Yes. चलिए। और जो UB16 है वो गवर्निंग वेसल का है, अगर आपको थोड़ा हाँ इन्फो चाहिए एडिशनल, हाँ, तो यस, UB16 ये वो गवर्निंग वेसल का है। गवर्निंग वेसल का है। तो देखिए, Yes. गवर्निंग वेसल का पॉइंट और आपका डायफ्राम का पॉइंट, दोनों पॉइंट वहीं पर आ गए, और उसके बाद हमारे पास लीवर का पॉइंट आ गया। तो हम ये पॉइंट कॉन्जिकेटिव या अपने उसमें याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। अगला है आपका GB24, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी लोकेशन आप जस्ट वैसे ही देख सकते हैं, इसको लोकेट करना ईजी है, थ्रू निपल के वहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं। देन अब इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है, इट रेगुलेट्स गॉल ब्लैडर एंड लिवर की को रेगुलेट करता है, जो रेबेलियस की है उसको लोअर करता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट रेगुलेट्स द मिडल वार्मर, जो 3 वार्मर होते हैं उसमें जो मिडल वार्मर है उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, लाइक फॉर एसिड रिफ्लेक्स, वोमिटिंग में, स्वेलिंग एंड पेन इन द हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहाँ पे आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं GB24 अपने प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, देन है इसका जो बैक शू है वो आपका है UB19। ठीक है, ये आपको मिलेगा आई थिंक T10 के पास, आई थिंक। वही 9 9 10 के पास ये है। हाँ, 9-10 के अगर पास है। टी 9 9 10 के आसपास कोई होगा, तो वो प्रॉब्लम, अगर 9 10 में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसकी वजह से हमारा गार्बेडर और लीवर प्रभावित होगा। ये इसको समझिए, यस सर। इससे इसकी वजह से लीवर गार्बेडर प्रभावित होगा। तो अगर यहाँ पर होगा BL19 के आसपास, ये टी जो हम लोग थोरेसिक की बात करते हैं, तो कभी 9 10 में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इससे लीवर वगैरह प्रभावित होगा। 11 12 हम लोगों ने पढ़ा है कि T12 से लेकर के L3 तक, याद करिए, T12 से लेकर L3 तक किडनी होती, तो किडनी के ऊपर है ये सब। देखिए, किडनी के ऊपर ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारे लीवर के पॉइंट है और गार्बेडर के पॉइंट है। और वही थोरेसिक वाला समझते रहिए बस। तो 18 19 13 14 15 16 17 छोड़ दीजिए, 18 19 इधर आ गया। हाँ ठीक है, बताइए। UB19, ठीक है, आपको मिलेगा T10 के पास। ठीक है, अब इसकी थोड़ा वो देख लेते हैं खासियत क्या है, UB19 गॉल ब्लैडर का है। आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रेगुलेट्स एंड स्ट्रेंथन द गॉल ब्लैडर की। ठीक है, और जो डैम्पनेस होती है गॉल ब्लैडर में उसको रिजॉल्व कर सकती है पॉइंट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और चीज इसमें, क्लियर्स द शायोंग पैथोजेंस। अब मैं उसके बारे में पढ़ा कि शायोंग पैथोजेंस क्या होते हैं बेसिकली। तो लाइक कुछ बीमारियां जो होती हैं वो आती जाती रहती हैं, मतलब कुछ कभी कभी ऐसे वो बुखार हो गया या फिर कुछ हो गया, तो बेसिकली वो इन पैथोजेंस की वजह से, मतलब कि ये पैथोजेंस ना कहीं एक बॉडी में एक जगह है, उसका नाम कुछ ऐसी था चाइनीज में, तो वहां जाके ये इकट्ठा हो जाती है। मतलब ऐसा है कि आपकी बॉडी ना इसको बाहर फेंक पाती है, ना इसको अंदर ही इसको ट्रीट कर पाती, मतलब उसको टैकल कर पाती है, तो ये बीच में रह जाते हैं। फिर ये क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हुई तो दोबारा आ जाते हैं। वही रिकरिंग फीवर या रिकरिंग कोई भी बीमारी, मतलब रूट से इसको नहीं क्लियर ना कर पाए, तो वो पैथोजन ये है बेसिकली, होता है कॉम्बिनेशन आपका, लाइक कोल्ड हो गया, डैम्प हो गया, हीट, सबका कॉम्बिनेशन वाला पैथोजन जो होते हैं वो होते हैं शायोंग पैथोजन। थोड़ा आप पढ़ सकते हैं इसका, अगर आपको थोड़ा वो करें तो उनको ये क्लियर कर देता है, मतलब रिकरिंग वाला। तो इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, हेक्टिक फीवर ही यही होता है, मतलब इरेगुलर फीवर, तो वही ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। देन है आपका स्प्लीन, लिवर 13 इसका वो है, फ्रेंचू पॉइंट है। ठीक है, ये सर आप ये देख सकते हैं। इसकी खासियत क्या है, ये जो लिवर और स्प्लीन का जो है ना, जैसे अब ऊपर हमने एक पढ़ा था कि लिवर 14 जो लिवर और स्टमक को हार्मोनाइज करता है, तो लिवर 13 करता है लिवर और स्प्लीन को हार्मोनाइज करता है। ठीक है, ये भी जो लिवर की को उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और इसकी खासियत क्या है, इट रेगुलेट्स द मिडल एंड लोअर वार्मर। ठीक है, जैसे हमने एक वो ऊपर पढ़ा था, जो GB24 क्या करता था, वो मिडल वार्मर को रेगुलेट करता था। तो ये जो लिवर 13 है, ये आपका मिडिल एंड लोअर वार्मर दोनों को रेगुलेट करता है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल मास, कुछ एब्डोमेन में कुछ मास जैसा कुछ हो जाए वहाँ से, उसके ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हैं। देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन या डायरिया में आप उसको यूज कर सकते हैं, इसको प्रोटोकॉल में, लिवर 13 को। एंड देन इसका जो बैक शू पॉइंट है स्प्लीन का, वो है आप। इसको हम लोग यूज करते हैं लीवर 13 को, याद करिए। हम लोग एक प्रोटोकॉल देते हैं लीवर के, उसमें लीवर 3 13 और 14, ये 14। ये 13 है सर स्प्लीन का। ये स्प्लीन में ट्रांसफर कर देता है एनर्जी को, हाँ, ज्यादा अगर लीवर एनर्जी हो तो। वही 3 13, तो 13 ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। लीवर 3 अपने आप में वो है उसका
अर्थ पॉइंट है, और ये वाला हमारा जो है लीवर 13 हमारा, और 13 स्प्लीन का पॉइंट हो गया, वो लीवर का पॉइंट हो गया। तो यानी लीवर और स्प्लीन इन सब के उसमें ही जो प्रॉब्लम हो रही। और देखिए कभी रिब में आप देखिएगा, अगर रिब पेन यहाँ का हो रहा तो लीवर 13 प्रभावित है इस समय। कभी कभी आपको लेफ्ट में बिल्कुल रिब के जस्ट नीचे देखिए, रिब यहीं पर 11th रिब आई है ना, तो ये उसके बिल्कुल टिप पे है, उसके टिप पे है सर, बिल्कुल। हाँ टिप पर है बिल्कुल। तो वहां पर जो है इसको आप जो है कभी कभी लोकेशन से, ये फायदा, लोकेशन देखिए तो समझिए सब। वही तो फायदा है सर, अलार्म पॉइंट्स का फायदा है वही है, आपको जी। लोकेशन पता हो तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गन है प्रभावित है। हम्म। देन आता है इसका जो बैक शू पॉइंट है, वो है आपका UB20, ठीक है, वो आपको T11 के पास मिलेगा, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, इट टोनिफाइज द स्प्लीन की एंड यांग, ठीक है, स्प्लीन और स्टमक की और यांग को ये टोनिफाई कर देता है पॉइंट। ये ब्लड को नरिश करता है, ठीक है, और जो डैम्पनेस है उसको रिजॉल्व करता है। और क्या करता है, ये स्प्लीन और जो स्टमक है उसकी की को रेगुलेट करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट UB20, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टोनिफाई करता है स्प्लीन की एंड यांग को, स्टमक की एंड यांग को भी करता है और स्प्लीन को भी करता है, ठीक है, और ब्लड को नरिश करता है। दूसरे कार्बोरेटर का है ये? ये सर, ये है? स्प्लीन का सर, स्प्लीन का है हाँ UB20। हाँ, जीबी तो पहले हो चुका, जीबी का नहीं बताया क्या भी? सर अभी बता तो दिया, UB19 सब अच्छा पहले बता बता। देते हैं। हाँ ठीक, तो वो 18-19 में हो गया और 20 इधर सर हो वो गया। शायोंग पैथोजेंस वही था, UB19 गॉल हाँ ब्लैडर वाला शायोंग जी। पैथोजेंस। हम्म, ठीक है, जी। UB20 अब इसका यूज कर सकते हैं सेम वही, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, जॉन्डिस, वोमिटिंग, ठीक है, डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड इन स्टूल्स, उसमें यूज कर सकते हैं, एडिमा में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि स्प्लीन को वो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि आप एडिमा में इसको यूज कर सकते हैं। देन अगला है आपका स्टोमक का CV12, ठीक है। अभी लोकेशन देख लीजिए कैसे आपको करना है, आपको लोकेट करना है। तो अब जो CV12 है वो ये क्या करता है, ये नाभि से 4 कुन देखे, 4 कुन ऊपर लिखा, नाभि से 4 कुन ऊपर। ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो हार्मनी है स्प्लीन और स्टोमक के बीच में हार्मनी, उसको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, हार्मोनाइज करता है। ये भी डैम्पनेस को रिजॉल्व करता है और पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स हो गया, हिकअप हो गए, हिचकी आना, एपिगैस्ट्रिक पेन जो है, क्योंकि वो एरिया जो है एपी उसका ही है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो बैक शू पॉइंट है सीबी वो 12 है, का यूज, CV12 का यूज होता है अधिकांशतः, आप देखिएगा प्रोटोकॉल में CV12 और ST36 दो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कभी भी आपको CV12 ST36 में कहीं कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम हो, दोनों पॉइंट को, जैसे मान लीजिए तुरंत एक्यूट होगा तो CV12 और ST36 दोनों को मेथी लगा दीजिए आप। ST36 को कोशिश करिए, ये नहीं कह रहा हूं कि सिडेट नहीं होगा, ST36 सिडेट होता है लेकिन वो टोन भी होता है, क्योंकि वो होम्योस्टेटिक पॉइंट है, उसको काफी कुछ टोन करना पड़ता है। तो ST36 को आप नॉर्मल टोन करेंगे तो आपकी एनर्जी खूब बढ़िया रहेगी, क्योंकि होम्योस्टेटिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CV12 और दोनों मिल करके आपकी स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करते हैं, यानी आप मेथी लगा लेंगे तो भी चलेगा। और अगर दोनों जब अब एक्यूट डिजीज कोई है तो CV12 ST36 दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको स्टमक की प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी, मतलब आधे घंटे के अंदर सॉल्व करके देखिए। कोई भी पेशेंट आए तो बताइए जी। इसका जो बैक शू पॉइंट है वो है आपका UB21, जो आपको मिलेगा T12 के पास, ठीक है। अब वो ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स एंड हार्मोनाइज स्टमक की, ओके, इट रिजॉल्व डैम्पनेस, और जो फूड स्टैग्नेशन है उसको ये रिड्यूस कर देता है, मतलब, ठीक है। इसका भी आप यूज कर सकते हैं सेम एपिगैस्ट्रिक डिस्टेंशन में, वोमिटिंग में, और मतलब जैसे वो आपको होता है ना एक अजीब सी आवाज आती है जब पेट में, मतलब थोड़ा गैस हो जाती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ाहट। गुड़गुड़, वो वाली, तो उसको भी आप इसके लिए ट्रीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में UB21 को। देन है आपका ट्रिपल वार्मर का CV5, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बिकॉज ये ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है, तो ये क्या करता है, ये ओपन एंड रेगुलेट्स वाटर पैसेजेस, जो वाटर पैसेज है उसको, क्योंकि फ्लूइड मेटाबॉलिज्म वो प्रभावित करता है, हमने पिछले बार उसमें पढ़ा था जब ट्रिपल वार्मर वाले। ओरिजिनल में देख लीजिए, CV8 से 2 कुन नीचे दिखा रहे हैं। यस सर, ओरिजिनल में CV8 तो तुमको पता हो गया। अगर बिल्कुल हाँ, ओरिजिनल में कहीं किसी को अपने में करना है या किसी दूसरे में ऐसे जिसको कर हो सकता है, तो उससे स्टिमुलेट 2 कर कुन सकते नीचे हैं। CV5 है। यस सर, तो यहाँ पे CV5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है ये। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल वार्मर फ्लूइड मेटाबॉलिज्म को वो करता है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रमोट द फंक्शन ऑफ ट्रिपल वार्मर, ठीक है, जो फंक्शन उसको प्रमोट करने वाले उसको और बढ़िया करने में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इट रेगुलेट्स अ की मतलब जो अपना जो वाइटल की है उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है, आपका CV5, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका बैक टू पॉइंट है आपका UB22, ये आपको मिलेगा L1 पे नंबर पे, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, सेम वही है, ओपन एंड रेगुलेट द वाटर पैसेजेस, बेनिफिट द यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, मतलब आपको कुछ इशू हो रहा है तो आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं UB22 का। इट ऑल्सो रिजॉल्व द डैम्पनेस, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, ये जो TW ट्रिपल वार्मर उसको पूरा को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को ये रेगुलेट करता है पॉइंट UB22, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसको यूज कर, लोअर वार्मर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। यस सर, देखिए लोअर वार्मर में है ना, यस सर, नाभि के नीचे है, तो इसका मतलब लोअर वार्मर में है ये। अब लोअर वार्मर का फंक्शन क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। पहला फंक्शन क्या है, कोई भी यूबी यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको कभी लिक्विड कोई निकालना होगा तो वही एक तरीका है। कोई भी शरीर में आपका पानी बढ़ गया है तो बिना यूबी के निकलेगा, नहीं, किडनी निकालेगी लेकिन यूवी के बिना तो नहीं निकलेगा ना। नहीं सर। कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी आपको हो तो इसलिए UB22 को आप हमेशा यूज करते हैं। याद करिए कोई प्रोटोकॉल में UB22 के बिना काम नहीं चलेगा। ये एंडोक्राइनल सिस्टम है, इसको इसको कहा गया ना एंडोक्राइन सिस्टम कहा गया है ना। तो और इसको स्पाइन कहा गया है, प्रोफेसर पार्क ने स्पाइन कहा, इसको स्पाइनल कह रहे हैं, और आरवाल कह रहे हैं कि ये जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। यानी एंडोक्राइनल सिस्टम रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। तो UB22 को आप हमेशा जब भी देखिए, कोई अब शरीर से कभी भी आपको कोई पानी निकालना होता है तो हमारे पास 3-4 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, कोई क्यों बताए, कोई इतना कई बार बता चुके हैं, हेमंत सिंह, गरिमा मैडम, किसी को याद है? पहला पॉइंट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानी निकालने का पॉइंट। पहला पॉइंट आपके पास नोट करें, कंसेप्शन वेसल का 9वां पॉइंट CV9, देखिए, ये CV8 है, इसी से ऊपर होगा ऊपर होगा हल्का सा। CV9 ये वाटर रेगुलेशन का पॉइंट है, वाटर रेगुलेशन का पॉइंट है। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ CV9। दूसरा भी एक 9 है, गरिमा मैडम को याद होगा, एक 9 पॉइंट, वो भी ये 9 SP9। यस गुड, तो SP9 है। तो 2 9 हमारे पास हो गए। 2 9 का प्रयोग हम लोग जान गए, एक हमारा CV9 है और एक हमारा SP9 है। अब हमारे पास एक जरूरत पड़ेगी स्टमक की कोई पॉइंट का, और एक हमको ट्रिपल वार्मर। बिना ट्रिपल वार्मर के ये चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं कहते, इसको कहते हैं जो हमारे इवेंट मैनेजर है वो वाला फंक्शन करता है। इसका क्या करता है ट्रिपल वार्मर, इवेंट मैनेजर है। बिना इसके कोई भी ब्रेन ऑर्डर देगा तो कहेगा ये, तो ये इसको इसी को बताएगा कि भैया आपको ये काम कर दो। तो ये वाला काम करने के लिए UB22 बैठा हुआ है। तो UB22 सीडेट हो गया, CV9 सीडेट हो गया, SP9 हो गया, और ST का 28वां पॉइंट, 28वां पॉइंट ST का यही बैक में आएगा, कहीं देखिए यही कहीं आएगा जहां CV2 है, इसी के आसपास 28 पॉइंट आएगा, कहीं आएगा, बोलिए कोई देखा हो ओरिजिनल में? यस सर, थोड़ा इसके आसपास ही है, के आसपास आएगा। अच्छा, यस सर। तो इसलिए जो है सर CV9 SP9, सर CV9 SP9 ट्रिपल वार्मर का कौन सा था? ट्रिपल वार्मर का ये 22 UB22 ठीक है बैकशू सर, पॉइंट, UB22 बैकशू पॉइंट, ठीक है सर। जो तो बैकशू पॉइंट ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है ना UB22। और एक हमारे पास पॉइंट बढ़ा हुआ है ST 28, 4 पॉइंट है। ठीक, चलिए तो आप यूज कर सकते हैं इसको, वही जैसे आपने बताया, एडिमा, पेन वाइल यूरिनेटिंग, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं UB22 को। डायरिया, डिसेंट्री और वीक नीज, तो उसके प्रोटोकॉल में आप यूज कर सकते हैं UB22। देन है आपका, मेरा एक बस सुझाव ये है, मेरा एक सुझाव है, वैसे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरा सुझाव ये है कि चारों पॉइंट जब भी लगाइए तो अगर कोई को किसी को एडिमा फील कर रहे हो, मालूम हो रहा हो कि बॉडी में बहुत पानी भरा हुआ है, ठीक आपको लग रहा है, तो कोशिश ये करिए कि इन चारों पॉइंट पर पहले 1-2 दिन मेथी लगाइए। मेरा सुझाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं लिखा नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि एनर्जी, अगर मान लीजिए किसी के पास पेट बहुत
भरा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी किडनी ये तो है, किडनी और यूबी, ये उसका यूबी22 किडनी और ट्रिपल वार्मर का ये काम है कि इसको बाहर निकालना। ठीक, वो नहीं निकाल पा रही, कोई कारण होगा, बोलिए। अब इंटरनेट 2 मिनट इंटरनेट रखिए थोड़ा, कोई कारण होगा कि नहीं निकाल पा रही है, ताकत कम है, कुछ तो होगा, वो तो निकाल देती, किडनी क्यों नहीं निकाल पा रही थी? तो यानी किडनी की दशा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और या टॉक्सिन इतने बढ़े हुए हैं कि वो ऐसी दशा में तुरंत आप इकट्ठा सोचें कि इकट्ठा 12 घंटे के लिए हम सीडेट कर दें, सीडेशन होगा ना, ताकि बाहर निकालना है तो सीडेट करिए। मेरा कहना यह है कि मैं अपना मत बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, करेंगे। ये मेरा मत जो है किताब में नहीं लिखा हुआ है, मैं अपना मत बता रहा हूँ, इसको मानिए ना मानिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि आप 2 दिन प्रोटोकॉल जो लगाइए वो आप मेथी से लगाइए, उसको एनर्जी करिए, थोड़ा बैलेंसिंग करिए, और तीसरे दिन से आप टोनिफिकेशन शुरू करिए, सिडेशन शुरू करिए। तो सिडेशन 8 घंटे मत करिए, आप 4 घंटे करिए, फिर किसी में 5 घंटे बढ़ा दीजिए, फिर आप 10 घंटे ले जाइए, 9 घंटे लगाते हैं हम लोग ना, तो 9 घंटे तब लगाइए, तब आप देखेंगे यूरिन आपका जो है अधिक निकलने लगेगा, और आपको उसको ताकत का भी एहसास होगा। एक और पॉइंट हम लोग कभी देखते हैं, यूबी का ही 59 या 58 के आसपास पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इसको अधिक मत लगाइए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, वो पॉइंट का एप्लीकेशन ये है, आप इतना करिए, क्योंकि ये पॉइंट एनर्जेटिक पॉइंट है, तुरंत फंक्शन करेंगे। तो आप इनको मेथी लगाइए, 2 दिन लगा दीजिए, कोई ऐसे प्रॉब्लम तो है नहीं, या प्रेशर दे दीजिए। प्रेशर देना ठीक है, प्रेशर देना में स्टिमुलेशन करना वो ठीक है, लेकिन आप सीडेशन करके 8 घंटे सीडेशन मत करिए। मेरा ये अपना अनुभव, मतलब अनुभव तो नहीं कह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि एनर्जी को बहुत अधिक आप इधर उधर मत करिए। चलिए ठीक। अगला है आपका किडनी का GB25 फ्रेंचू पॉइंट। ठीक है, ये सेम वो काम करता है, ये GB25 ये देख लिया 12th रिब के पास है बिल्कुल। ठीक है, सेम है, ये ओपन द वाटर पैसेजेस, स्ट्रेंथन द लोअर बैक। ठीक है, इसका ज़्यादा उतना यूज़ नहीं है GB25 किडनी का। देन है इसका जो बैक शू पॉइंट है वो है आपका UB23, ये इंपॉर्टेंट है। इट स्ट्रेंथन द किडनी, और जो किडनी का यांग है उसको टोनिफाई करता है। ये जो किडनी यिन है उसको नरिश करता है। ये सर कहाँ पर है? नहीं दिख रहा क्या? आया नहीं? UB23 सर, वो मिस हो गया क्या? UB23 आपको मिलेगा L2 के पास, शायद मिस हो गया सर। कोई बात नहीं, ठीक है, L2 L3 के पास मिलेगा। ठीक है वो। एंड तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये किडनी को स्ट्रेंथन करता है, उसको किडनी यांग को टोनिफाई करता है, किडनी यिन को नरिश करता है, किडनी एसेंस को भी नरिश करता है। ठीक है, इट स्ट्रेंथन्स द किडनीज एबिलिटी। ठीक है, उसको जो की बनाने का उसमें, तो उसको स्ट्रेंथन करता है। ये आपके कान एंड बोन के लिए बेनिफिट पॉइंट है ये। ठीक है, और लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर लंबर पेन, बोन रिलेटेड किसी भी डिजीज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रोटोकॉल में, आप UB23 को। बेड वेटिंग के केस में आप यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस वाले जो भी प्रोटोकॉल्स में आप यूज़ कर सकते हैं, और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के प्रोटोकॉल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं UB23 को, जो किडनी का बैक शू है। देन आते हैं LI का फ्रंट शू पॉइंट है आपका SP25। UB22 दिखा देते हैं पुराना, UB22 देखिए, BL देखिए लिखा, BL20 है, लिखा तो है, यस सर, BL22 BL23, 23। यस सर, लंबर ये L2। L2 L3 याद आप करिए। थोड़ा सा ध्यान से देखें सर, ये लोअर वाले उससे होता है, देखो लोअर वाला जो एंड है उस वहां से फिर आपको 1.5 खून जाना है, मतलब तो लोअर हाँ जो उसका जो वर्टिब्रा का जो है वहां से आपको जाना है, लोअर एंड से। हाँ बिल्कुल। और हम लोग पढ़ा था, किडनी हम लोगों ने पढ़ा, किडनी का लोकेशन होती है L, वो T12 से लेकर के और L3 तक होती है ना, जैसे हेमंत सिंह? जी सर। यस सर। T12 से, यानी BHB पढ़िए, BHB में सेमेस्टर 2, T12 से लेकर के L3, यानी यही तो L3 हुआ। यहीं पर क्या पॉइंट है? किडनी। मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है, और हम लोगों ने ये कब कहा था? ये
चाइनीज ने साल कब कहा था? 2-2.5 जब हजार मॉडर्न साइंस नहीं आई थी, जब मॉडर्न साइंस नहीं आई थी, नहीं बता रही थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर BL-23 देखिए, लोकेशन कहाँ, मतलब आप इस साइंस की बात करिए, ये दार्शनिक विचार था और साइंस से अधिक आगे थी। वो कह रहे थे BL-23 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किडनी के लिए। मॉडर्न साइंस ने बाद में कहा कि ये किडनी यहाँ पर है, वो पहले से पॉइंट बताए हुए थे कि ये उनका किडनी का पॉइंट है। तो BL-23 यानी UB-23 इज द पॉइंट, बैकशू पॉइंट ऑफ किडनी, ये, और यहीं पर लोकेशन है L2 L3, यहीं पर है L3 तक किडनी आती है, तो इसलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये ध्यान रखिए। और उसका देखिए इधर GB-25 है और GB-24 आपने अभी पढ़ा होगा, GB-24 किसका पॉइंट है? गॉल ब्लैडर का। और GB-25 किसको है? वो उससे बड़ा है, मतलब GB-25 को दिया है किडनी के लिए। गॉल ब्लैडर ने अपना कब रखा? 24 रखा, उनको 25 दे दिया है नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक शू, मतलब फ्रंट शू पॉइंट पे। आगे अब अगला आते हैं ST25। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LI का ये फ्रंट शू है। ये क्या करता है, जो स्प्लीन एंड स्टोमक है और LI है, तीनों की उसको रेगुलेट करता है, ये मतलब फंक्शन को। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ST25। एंड इट रिमूव्स द डैम्पनेस एंड डैम्प हीट जो मेरिडियन में जो है, और ये रेगुलेट करता है की और ब्लड को। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ST25। तो आपका इसको यूज कर सकते हैं फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के जो प्रोटोकॉल, उसमें एमनोरिया के उसमें आप यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, डिसेंट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं ST25 का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, हम लोग यस। वो अपनी अपनी थेरेपी में नाभि को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं ना, अपने थेरेपी में हमारे नाभि, बैलेंसिंग नाभि का पॉइंट जो है, देखिए नाभि के बगल में है कि नहीं? नाभि से दो कुन, दो कुन दोनों तरफ होगा ना। ST25 इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी दो कुन, दो कुन, दो कुन माने क्या हुआ कि हमारे जो दोनों उंगली जो है वो नहीं आ पाएंगी, तो उसके बीच में ही ये ST25 पॉइंट इधर भी उधर भी है। यानी नाभि के आसपास अगर आप कभी स्टिमुलेट करेंगे, याद करिए, आप कोई उंगली से स्टिमुलेट करेंगे तो ST25 टच करेगी, ST26 टच करेगी, करेगी ना? यस सर। जी सर, ऑयल से जो नाभि में ऑयल डालते हैं तो उससे आसपास सर्कुलेशन मोशन में अगर वो करते हैं, मसाज देते हैं, तो उससे विटामिन जो होते हैं वो भी ऑब्जर्व करती है बॉडी, क्योंकि इंटेस्टाइन के पॉइंट हैं। विटामिन पॉइंट भी है इसी के आसपास, नाभि से। तो ये वो इसीलिए कहा कि ST25 में ये LI का पॉइंट है, तो विटामिन, यहाँ भी एक विटामिन B और K, लार्ज इंटेस्टाइन साइंस ने कहा कि विटामिन B और K का सृजन यही होता है, यहीं पर बनती है, निर्माण होती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए, और ये इसका इंपॉर्टेंट ये कि ST25 है, उधर UB-25 है ना, UB-25 ये देखिए ये L4 के पास ऊपर, और ऊपर ऊपर है वाले, क्या? ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले में, इस वाले इसके है? ऊपर एक और सर, जो पहले वाला था, और ऊपर, और ऊपर। हाँ ये ये सही। देखिए UB-25, तो L4। UB-25 पॉइंट इसी में है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो तो ये जो UB, यस सर, चलिए, तो UB-25 है, इट रेगुलेट्स LI। ठीक है, स्ट्रेंथन्स द लोअर बैक। अगर जो भी LI मेरिडियन में, थ्रू आउट द LI मेरिडियन कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको रिमूव कर सकता है ये पॉइंट। ठीक है, इस पर ट्रीटमेंट करने से, तो रिमूव द एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द LI मेरिडियन। तो उसका आप यूज कर सकते हैं उर्टिकेरिया में, लंबर पेन में, कॉन्स्टिपेशन में, ब्लीडिंग हेमोराइड्स में, मतलब जो होता है ना, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग हेमोराइड्स के, उसमें आप प्रोटोकॉल में इसको यूज कर सकते हैं। देन अगला है आपका SI का, उसका है CV4। CV4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं रेसिडेंस ऑफ विल पावर। और इस पे क्या होता है, अब जो किडनी है उसके, उसको नरिश कर सकते हैं, उसके यिन यांग एंड की को नरिश कर सकते हैं आप, जो एसेंस है उसको नरिश कर सकते हैं, जो ओरिजिनल की है उसको आप बेनिफिट कर सकते हैं इस पॉइंट पे ट्रीट करके। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट CV4। एंड इसको रेसिडेंस ऑफ विल पावर माना गया है, इस पॉइंट को, CV4 को, एज इट कनेक्ट टू द और डीप एनर्जी सोर्स। वही हमने बोला, जो जो ओरिजिनल की है उसको बेनिफिट करता है ये पॉइंट CV4। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इस पे जो भी प्रोलैप्सिस होते हैं ना, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, प्रोलैप्सिस जो है उसको आप इस पॉइंट पे CV4 पे आप ट्रीट कर सकते हैं।
देन है आप इसका जो बैक शू पॉइंट है वो आपका है UB27। ठीक है, आप इस पे जो SI का जो फंक्शन है उस पे अगर कुछ मतलब बाधा आ जाती है तो उसको उसको हटाने के लिए आप इस पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम ये इट आल्सो रिजॉल्व डैम्पनेस एंड डैम्प हीट। ठीक है, इट बेनिफिट यूरिनेशन उसमें यूज़ करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेन इन लंबोसैक्रल जो रीजन है उसमें, या नी पेन में आप इसका पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं आप प्रोटोकॉल्स में UB27 को। देन है आपका यूबी का जो फ्रंट शू पॉइंट है वो है CV3। CV3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये क्रॉसिंग पॉइंट है आपका, CV एंड 3 यिन मेरिडियन यहाँ से क्रॉस होती हैं। जो है आपका जो पाँव की जो 3 यिन मेरिडियन है वो यहाँ से क्रॉस होती है, वो है आपका स्प्लीन, लिवर एंड किडनी। ओके, तो वो है आपका CV3। ठीक है, देन ये हो गया। हम्म, और क्या बोलते हैं, इसका जो बैक शू पॉइंट है वो आपका UB28 है। हम्म, इस पे आप ब्लैडर को रेगुलेट कर सकते हैं, जो भी मेरिडियम में जो भी डैम्पनेस है उसको ये रिमूव कर देगा, स्टैग्नेशन को रिमूव कर देगा। ठीक है, और जो वाटर पैसेजेस है उसको ओपन करने में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है UB28। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन में, बेड वेटिंग में, स्टिफनेस, लोअर बैक में अगर स्टिफनेस या पेन है तो उसमें आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं UB28। एंड लेग पेन में भी इस पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो भी था। अब थोड़ा हाँ, अब आते हैं, अगला है देर आर 4 एक्सटर्नल स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल अलार्म पॉइंट्स। पहला है लिवर का लिवर 6। ठीक है, ये देखिए ये। देन है गॉल ब्लैडर का GB21। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका 35। ये मिलेगा आपको, ये GB का क्या बोलते हैं डिजिटल अलार्म पॉइंट भी है ये गॉल ब्लैडर का डिजिटल अलार्म पॉइंट भी है। ठीक है, ये आपको मिलेगा एक कुन नीचे GB34 के। तो थोड़ा मैं कौन सा देख कौन लेता सा हूँ कौन कौन सा पॉइंट? सर जी। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना सर 34, ये X35। ये नहीं है सर, वैसे बुक्स में मिलेगा ना, मिलता नहीं है। इसमें नहीं है। नहीं नहीं सर, वो मिला नहीं मुझे वैसे, फिर मैंने अब इसको देखा बुक में था। तो ये जो है वो आपका GB34 से एक कुन नीचे, मतलब उसी चैनल में GB चैनल में जो 34 है उससे एक कुन नीचे मिलेगा। तो अब GB34 को लोकेट कर देंगे तो आपको ये पॉइंट उससे एक कुन नीचे मिलेगा। देन है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का पॉइंट है जो वो 33 है। ये आपको मिलेगा जो ST36 है ना उससे 2 कुन नीचे मिलेगा। ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ आपको पेन मिले तो यानी आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, यानी कि वो आप बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। तो लाइक इन्फ्लेमेशन जो होता है अपेंडिक्स में, तो उसके लिए पॉइंट है ये, उसका अलार्म पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मिलेगा लीवर 2 कुन 6 नीचे। पर। ST36 है ना थर्टी स्टमक सिक्स चैनल पे, हाँ उससे थर्टी 2 कुन नीचे, अच्छा उससे 2 कुन नीचे अच्छा उसी अच्छा चैनल में अच्छा नीचे की तरफ। थर्टी ठीक है, सेवन 37 है क्या? 36 सर, ST36 36 से 2 कुन नीचे आपको जो EH33 है ना ये 36 37 के बीच में क्या? वो बीच सर, में होगा वर्मी बीच में वर्मी होगा, फॉर्म इसी होता है 2 ना। कुन नीचे है सर, मुझे 2 कुन नीचे। 36 हाफ बताया था, वर्मी 36 और वर्मी 37 के फॉर्म्स वाला बीच है में। ना अपेंडिक्स। ये सर जी अपेंडिक्स जी। वाला। हाँ तो अपेंडिक्स का जो खेमका सर ये बोल रहा है राइट लेग में है, ये लेफ्ट में नहीं है, राइट में मिलेगा क्योंकि जो अपेंडिक्स के उसमें है, तो सर ये राइट लेग में ही है सिर्फ। वो कह रहे हैं कि 36 और 0.5 पे मिलेगा, यानी दोनों के बीच में मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें सर मैं बुक में वही पढ़ा था, होगा, उसमें दो दो कौन होगा। कुन नीचे बोला है 36 हाँ दो के कौन लिए। होगा, वही दो कौन होगा। ठीक। अब आते हैं जो अगला है, जो चीफ स्पेशल आर्म पॉइंट है आपका K27। ठीक है, जिसपे आप पूरे 12 ऑर्गन है उनको आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो K27 सर वो दिखा दीजिए बिल्कुल क्लैविकल, ये आप इजीली लोकेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा डिप्रेशन होता है उसको आप अगर आप खुद ही अभी आगे है चेक क्या? कर सकते आगे हैं। है। ये सर पीछ, हाँ निकल, हाँ ये रहा ये रहा। ये आप लोकेट कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ा लोकेट किया था, मतलब डिप्रेशन, छोटा सा डिप्रेशन है क्लैविकल, वहाँ से जाओगे बोलते छोटा सा डिप्रेशन है वहाँ पे, तो उसमें आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है कम से कम। तो ओके, ये हो गया। देन ये बताया हुआ है कि आप जो ट्रीटमेंट है ना वो आप फ्रंट शूट पे भी कर सकते हैं, बैक शूट भी कर सकते हैं, या दोनों को मिला के कर सकते हैं। पर ये देखा गया है कि दोनों को मिला कर अगर यूज़ करें तो जो डिजीज़ है वो ईजिली और अच्छी तरीके से ट्रीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो जो दे रखा है, जो एक है कॉन्स्टिपेशन वाला दे रखा है जिसमें आपने ST25 एंड बैक शू पॉइंट UB25 पे किया है। देन एक ब्रोंकाइल अस्थमा का जो एग्जांपल दे रखा है जिसमें दोनों पॉइंट फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट को दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है, तो उसमें फास्टर रिलीफ आपको मिला है। ठीक है, देन ये बता रखा है कि जो अगर आप फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट को एक साथ ट्रीट करते हैं, साइमल्टेनियसली आप अगर ट्रीट करते हैं तो वो जो ऑर्गन की जो डिजीज है उसको भी वो ट्रीट करती है, बट उसके अलावा जो उसके सेंस ऑर्गन है, जो उससे रिलेटेड जो इमोशन है
और जो भी एलिमेंट्स है उनको ये बैलेंस या परफेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको भी ठीक कर देते हैं, उसमें भी मतलब ठीक हो जाते हैं वो भी। आपके जो सेंस ऑर्गन है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो, आपके जो उससे रिलेटेड जो इमोशंस है वो जो एलिमेंट है वो भी ठीक हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो ये बोला गया है। देन हम्म फंडामेंटल पे आते हैं। हम्म ठीक है, तो जो फ्रंट शू पॉइंट आपने देखा जो आपके जो है फ्रंट पोर्शन में जो आपका यिन सरफेस है, यिन वाला एरिया है उस पे है। ठीक है, तो ये यिन डिसीज के ट्रीटमेंट में ये ज़्यादा कारगर रहते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल दे रखा है लाइक कोल्ड एंड कफ, डिप्रेशन एंड वीकनेस में। ठीक है, एंड देन है, तो इसमें बताया गया जो नेचुरल क्या होता है कि जो यिन डिसीज के केस में आपको हल्का सा टच करते ही मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ये पॉइंट जो है ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो बताया गया कि अगर मेयर टचिंग से ही बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो आप समझ जाइए जो आपको यिन ऑर्गन है उनमें कुछ ना कुछ डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CV14 का दे रखा है जो अलार्म पॉइंट है आपका हार्ट का, आई थिंक यस, यस। तो जो है तो बहुत पेनफुल हो जाता है, हल्का सा अगर प्रेशर आप दें तो उसमें बहुत पेनफुल हो जाता है। तो है ठीक है, तो आप डायग्नोज भी कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पहले, आप डायग्नोज भी कर सकते हैं, आप प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं डिजीज का। ठीक है इस पे। एंड देन है कि जो जनरली माना गया है जो अलार्म पॉइंट वो होते हैं जो आपके टोनिफिकेशन पॉइंट है, यानी कि अगर आपके जो ऑर्गन है उसमें एनर्जी डेफिशिएंट है तो इन पॉइंट पे अगर आप ट्रीट करें तो आपका जो वो ऑर्गन जो है ना उसमें एनर्जी टोनिफाई हो जाती है, मतलब ऑर्गन। ठीक है, बट ये अच्छा, भी है जैसे कि आप सीवी इसको, मुझे जैसे CV12 पर पेन है तो उसे क्या टोन करेंगे? नहीं नहीं, वही इसमें अभी उसी बात पे आ रहे हैं अगर कि पेन इसको है, एज अगर पेन है तो आप एक काम करिए ना, अगर CV 14 पर है ना, तो वहां पेन ये है तो 12 बोला, इसको 12 पैसे स्टोमक के लिए। तल पर, स्टमक पर, तो स्टमक पर आप जो है अभी आप मेथी लगाइए या आप सेडेट कर लीजिए पहले। सीडेट, वही और मैं सर बोलने आ रहा था, वो पॉइंट है कि अलार्म पॉइंट को आप एज अ सेडेशन भी यूज कर सकते हैं वो नहीं सीडिंग। बिल्कुल ऐसा कभी देखिए, ये कोई नहीं है। नॉर्मली क्या है देखिए, अगर एनर्जी कम है, ठीक है, फंडामेंटल वही है, वो उसको मत छोड़िएगा। अगर एनर्जी कहीं कम है, ये आपका एक्यूट थोड़ा सा पेन हुआ होगा, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई स्टमक की कोई प्रॉब्लम हुई तो ये पेन हो गया। तो ये आप इसमें पेन है तो पेन का फंडामेंटल सिद्धांत ये है कि हाँ जी, आपको इस समय तात्कालिक रूप से एनर्जी बढ़ी है। बढ़िया है सर। तो अब इस समय तो आप मत करिए, इस समय तो आप सिडेशन ही करिए, शुरू में सिडेट करिए, कम समय में करिए। अभी आप करके देखिए, जी CV12 में सर। ST36 भी सिडेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आधे घंटे पौन घंटे बाद देखिएगा कि आपका वो दर्द जो है कम हो गया है। तो आप समझ जाइए कि एनर्जी वो है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये डबली श्योर होना है, लेकिन वो दूसरे देखना पड़ेगा, आप मत देखो, आपको खुद अपना एनर्जी नहीं मालूम पड़ेगी। CV12 की एनर्जी दूसरा कोई देख पाएगा, दूसरा कोई पेशेंट। मान लीजिए कोई लेडी वो थेरेपिस्ट है, तो वो अपना इंडेक्स फिंगर को जब करेगी तो उसको खुद ही वहां पे लगेगा कि इंडेक्स फिंगर उसका साउथ वाला होगा, तो उसको वहां एनर्जी बढ़ी होगी, तो उसको यहाँ पर काफी कुछ थ्रॉम्बिंग मतलब वो मिलेगा, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन नहीं, क्या बोलना चाहिए उसको, सेंसेस मिलेंगे, कोई जैसे कोई करंट पास हो रहा, वो उसको मिलेगा। हल्का सेंसेशन है ये सर। ठीक है, अगर और आप अपने आप नहीं कर पाओगे, दूसरा कोई करेगा तो आपको लगेगा, तो इसका मतलब कि एनर्जी, या आप ब्योल में जाइए, वहां भी CV12 में आप करेंगे तो भी आपको दूसरे को महसूस होगा वहां पर। ओरिजिनल में ना हो तो वहां भी देख सकते हैं, ब्योल में वहां भी मालूम पड़ेगा आपको कि एनर्जी बढ़ी है। तो आप वहां पर तात्कालिक रूप से तुरंत सिडेट करिए और आपका ठीक हो जाएगा, आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, दोनों 136 भी कर लीजिए। और ठीक है सर। नॉर्मली क्या है देखिए, एजिंग मतलब पैटर्न समझते रहे, धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। जैसे अभी शरद बता रहे हैं, ये एक सिद्धांत बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न आया था कि नॉर्मली इनको टोन करते हैं कि सिडेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे बैकशू वाले भी तो टोन करते हैं, एनर्जी है, एनर्जी बढ़ानी घटेगी तो बढ़ानी नहीं है, तो यस उसको सर, टोन करेंगे। टोन भी कर सकते तो हैं। सिडेट भी करते हैं, उसको एनर्जी वहां अधिक हो गई तो सिडेट करते हैं। उसी तरह स्टमक में जब आए सामान्य वाले पॉइंट इन आया, तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम हुई तो कभी कभी एनर्जी बढ़ी, कभी घटती भी है। तो दोनों कंडीशन हमेशा वो है, लेकिन दोनों पॉइंट का यूटिलाइजेशन करने से आपको अधिक फायदा होता है, ये बता रहे हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट ये सिद्धांत नहीं है कि टोन करेंगे या सिडेट करेंगे।
नहीं सर, ठीक ये है। भी होता है जैसे कि सर बैक शू पॉइंट, जैसे कि फॉर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, बैक शू जो होता है पीछे यानी यांग पे है, तो यांग थोड़ा अगर दोनों कंपैरिजन देखें यिन और यांग में, तो यांग थोड़ा डायनेमिकली थोड़ा वो ज्यादा वो रहता है, तो इसलिए उसको सीडेट करते हैं, मतलब इनके हाँ, कंपैरिजन में थोड़ा वो ज्यादा वो डायनेमिक है मतलब। हाँ, इसलिए कि भाई अभी देखिए यांग बीमारी क्या हुई, पहले बीमारी आई तो आपको पीछे पैथोजन के फोर्सेस आई नीचे, उसमें अटैक किया आपने यूबी में और स्पाइन में, तो नेचुरली आपको सेडेट करना पड़ेगा। सर। लेकिन मानिए अब वही ओल्ड, देखिए ओल्ड एज वाला कोई आदमी हो तो उसकी तो एनर्जी घटी रहेगी, डिजेनरेशन हो रहा होगा, तो उसको तो जी टोन सर, करना उसको पड़ेगा, बढ़ाएंगे। उसको तो टोन करना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिपेशन में देखिए ना, कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली अगर कोई यंग वाला है तो उसकी एनर्जी तो बढ़ी होगी, उसकी एनर्जी घटी कहाँ से होगी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर ओल्ड एज का होगा तो उसमें कहेंगे CV6 लगाइए, याद करिए ना, उसमें कहते हैं कि एनर्जी घटी है इसलिए उसको, इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन है उसको। और यंग में कॉन्स्टिपेशन मतलब एनर्जी बढ़ी है इसलिए कॉन्स्टिपेशन है, हीट बढ़ी है इसलिए कॉन्स्टिपेशन है, समझ रहे हैं ना। जी सर। यस सर। तो बस वो फंडामेंटल वही है, उसको फंडामेंटल समझिए, ये पॉइंट मत समझिए, ये सब उन्होंने पॉइंट बताए कि इन पॉइंट पर आपको स्टिमुलेशन देना है। अब सर इसलिए इसके करते हैं ना क्योंकि वही जैसे अभी यही बताइए कि जो यिन है जो थोड़ा वैसे रहता है ना डायनेमिकली, उसके हिसाब से देखा जाए वो थोड़ा वो स्लो है, तो बेसिकली उसको टोन करने के चक्कर में मतलब उसको नॉर्मली कर, बट ऐसा होता है ना ये नो यांग को खा जाता है, मतलब खाना मतलब उसको थोड़ा दबा देता है, तो उस टाइम में आपको सेडेट करना ही पड़ेगा बेसिकली। तो वो सब चीजें होती है, तो उसके बेसिस पे आपको जैसा फील होता है उसके हिसाब से आपको करना है, मतलब ये जनरली ये होता है, बट सिम्टम्स के हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। हम इसी में लिखा आगे कि कोई आवश्यक नहीं कि ये करना पड़े, ये पहले कहा क्योंकि अब था। अभी अभी आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि जो येन होता है बेसिकली स्ट्रक्चर और उसको वो करता है, उससे रिलेटेड आप आगे पढ़ेंगे मतलब जस्ट अगले पेज में। तो बैकशू पॉइंट होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ सेडेशन है, क्योंकि वो डील करता है यांग एनर्जी से, तो इसलिए कामिंग इफेक्ट लाने के लिए यांग डिसीज से रिलेटेड जो भी है उसको आप पॉइंट ऑफ सेडेशन है, बट रिसेंटली ये भी ये प्रैक्टिकली ये भी देखा गया है उसको, दे आर इक्वली गुड फॉर टोनिफिकेशन। तो उसका एग्जांपल दे रखा है UB23 इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एक्टिव किडनी। देन एक और एग्जांपल दे रखा है जैसे स्लिप डिस्क हो जाता है, तो ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, तो इस वाले केस में एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि डिसेंडिंग कॉलन का कोई इशू था जहाँ पेन था, जो आपके जो बैक शू पॉइंट है जो LI का UB25 उसके लेफ्ट साइड में, तो उसकी वजह से उसको ट्रीट ना करने की वजह से क्या होगा, मसल जो है वो थोड़ा स्ट्रेच हो गया, एंड दैट अफेक्टेड द फोर्थ वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन, उसकी वजह से थोड़ा शिफ्ट हो गया, मतलब थोड़ा वर्टिब्रा उसमें शिफ्ट हो गया, उसके वजह से स्लिप डिस्क हो गया। तो ये बता रही जो रूट डिसीज क्या थी, डिसेंडिंग कॉलन में थी, और जो उसका जो इफेक्ट जो आपको मिला वो स्लिप डिस्क के उसमें मिला। ठीक है, देन उसके और फर्दर आप उसको और वो ले गए, आपने ट्रीट नहीं किया तो लंबागो एंड स्कैटिका का इशू हो गया। तो वही चीज़ें हैं, तो वही बता रखा है। तो अगर जो लिटिल शिफ्ट है, अगर हल्का सा शिफ्ट हुआ है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं UB25 पे ट्रीट करके बेसिकली। ये हो गया ना, मतलब उसको अपना वो छोड़ के जा रहा है, मतलब एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो उस चक्कर में क्योंकि यांग है, तो फर्दर तो उसको थोड़ा वो करने के लिए UB25 पर सेडेट कर सकते हैं। देन है फिर बता रहा है कि अगर ज़्यादा ज़्यादा ही हो चुका है तो उसके लिए फिर UB25 अलोन सफिशिएंट नहीं है, तो आपको और ज़्यादा पॉइंट्स जो है स्पाइन से रिलेटेड वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। देन ये बता रखा है कि वही है कि कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, तो स्टेज फ्रीट का दे रखा है, तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं। हाँ, देन का अकॉर्डिंग टू, स्टेज स्टेज वाला वो यस स्टेज कितना फ्रीट का। देन ये है मतलब। कि ये सब होती हम्म, है। ठीक है, करिए। देन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एक्यूपंक्चर थ्योरी ये है कि जो फ्रेंच शू पॉइंट है जो यिन को ट्रीट करता है, तो बेसिकली वो यिन क्या होता है रिलेटेड टू शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन, जो और जो यांग है वो उसका फंक्शन है बेसिकली। तो यही क्लियर हो जाता है, यहीं से क्लियर हो जाता है मतलब क्या है एक्चुअल। तो यानी आपको शेप साइज या स्ट्रक्चर से कोई भी इशू हो, ऑर्गन में कोई इशू आया है, तो आपको यूज करना फ्रेंच शू पॉइंट, मतलब जो येन वाले जो, और जो उसके फंक्शन अगर काम नहीं कर रहे यानी उसका यांग हिला पड़ा है, तो उसके लिए आपको यूज करने बैक शू पॉइंट यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट। देन ये बताया हुआ है कि जो 6 यांग, और ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा है, मतलब नीजिंग करके जो बंदे हैं, उन्होंने ये किया था। तो इसमें क्या है, जो उन्होंने बताया था कि कंबाइनिंग 6 यांग फू, इसमें क्या देखिए, लोअर हीशी पॉइंट्स एंड अपर 3 अपर हीशी पॉइंट्स को अगर कंबाइन करके ट्रीट करें, तो वो बोलते हैं कि जो ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है एनर्जी, जो है यांग एनर्जी, वो डीपली पेनिट्रेट कर सकती है अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज करें तो इन पॉइंट्स को। तो जो है आपकी जो एनर्जी है मेरिडियन की, उसको आप वो कर सकते हैं, मतलब डिक्टेट कर सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे बता रहे, व्हेन अपीयरेंस ऑफ एनी डिजीज इन यांग ऑर्गन रिफ्लेक्ट ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन, देन फर्स्ट ट्रीट दिस 6 लोअर एंड 3 अपर कंबाइनिंग पॉइंट।
अगर यांग एनर्जी जो बैक साइड में है, पर उसका जो वो दिख रहा है इफेक्ट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको चेस्ट एंड एब्डोमेन, यानी ये एरिया पे आ रहा है, तो देन यू हैव टू यूज ये जो 6 जो पॉइंट ये हो गए, जो 6 लोअर वाले पॉइंट हो गए और 3 अपर कम जो पॉइंट है उनको कंबाइन करके आपको यूज करना है। देन आपको उसके बाद क्या यूज करना है, लोकल पॉइंट्स जो है हेड एंड बैक के फॉर क्विक रिलीफ, तो ये बताया हुआ है यहाँ पे। से कट हो गया था क्या? तो लाइट चली गई है। तो हम कट हो गया था क्या? सर तो लाइट वाइट चली गई थी। अच्छा, कट हो गया था क्या? हम सुनाई नहीं देता क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज आ रही थी, सर की बढ़िया। सर का हो गया था ना, तुम्हारी आ रही थी। ओके, तो ये समझ में, ये इन्होंने बोला हुआ है कि लाइक अगर यांग की जो इशू है वो अगर आपको यिन सरफेस पे आ रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, ये 6 लोअर वाले जो हीशी पॉइंट है वो प्लस अपर वाले जो है उन तीनों का कॉम्बिनेशन में, पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन प्लस लोकल पॉइंट, ठीक है, हेड एंड बैक के फॉर क्विक रिलीफ के लिए, तो वो चीज़ है यांग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यही है, ठीक है। एंड देन फिर एग्जांपल देयर इज अ टेंशन इन एलआई बिकॉज ऑफ डिसेंट्री, ट्रीट ST37 एंड LI 11, तो आपको अमेजिंग रिलीफ मिलेगा। 37, ओके सर, हो गया सर कंप्लीट। अभी आ रहे हैं, उसमें टोटल खत्म हो रहा है। सर थोड़ा वो डिस्टर्बेंस हो रही है सर आपके साथ। तो पेपर का लॉस हो गया, वो चला गया ना, लाइट चली गई, तो फिर अभी 1 मिनट में आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। वो नेटवर्क खत्म हो गया ना इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक। कंप्लीट हो गया। अब आ गया ना, वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए वो सारा डिस्टर्ब हो गया था। वो आजकल वहाँ बारिश खूब हो रही है ना इसमें, हाँ ठंड बढ़ गई है। ठंडक पड़ गई है, तो उसकी वजह से जो है, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू कैसा सर। लगा गरिमा मैडम? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेमंत सिंह कैसा लगा, बोलिए। सर बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा आप रिवाइज कर लेना है, थोड़ा जाके ना खुद ही, आप थोड़ा एक बार सर थोड़ा पढ़ पढ़ाया लेना भी अच्छा थोड़ा। और टॉपिक भी अच्छा था। और जब इसको आप दोबारा पढ़ोगे धीरे धीरे, देखिए जितना पढ़ते जाएंगे उससे हम लोगों का नॉलेज ही बढ़ेगा। और सेमेस्टर 1 दोबारा अगर कोई ना पढ़ाए तो कोई पढ़ता नहीं है, बोलिए, कोई पढ़ता है? सर ये ना जी चाह सर, कर भी जी करना ही सर। पड़ेगा, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, एक मतलब वैसे नहीं, लेकिन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। हाँ, सर मुझे वही भी जो ये वीडियो दोबारा देखनी है, ये अपलोड होगी? है। सर ये वीडियो अपलोड होगी, मुझे भी देखनी है, पढ़ना है दोबारा से इस टॉपिक को। नहीं तो ये प्रश्न कहाँ से आ गया गरिमा मैडम कि ये वीडियो लोड हुई कि नहीं होगी? जो अपलोड सभी हो रही है, कोई अपलोड नहीं हुई क्या? नहीं, कोई इससे पहले रुचि नहीं? एक आई नहीं थी, तो वो बाद में आई थी, तो इसलिए मैंने देखा, उधर था नहीं तो बाद में आया था। आज लाइट नहीं थी ना, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए। शुरू में हम लोग यही करते हैं, शुरू में हम लोग यही करते हैं कि जो सेमेस्टर शुरू होता है तो उसमें हम लोग सारे वीडियो को तुरंत अपलोड नहीं करते हैं, ताकि आप लोग क्लास अटेंड करिए। उसके बाद हम लोग लोड करना शुरू करते हैं, जानते हुए क्लास अटेंड करेंगे। तो अब कोई अब बाकी नहीं, कल की केवल बाकी है, वो कल सवेरे हो जाएगी। आज की जो होगी वो 1 दिन बाद हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो सर थोड़ा सा हॉरर पॉइंट्स के ऊपर हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, ठीक है सर। अभी नहीं हुआ है, वो बाद में होना है। आप लोग ग्रुप में है तो उसमें ग्रुप में डालते रहते हैं ना, ग्रुप में वो डाला हुआ है कि कब कब होगा हॉररी पॉइंट का। हेमंत डाला हुआ आपको ग्रुप में, जो आप हो यस सर। ऑनलाइन वाले में, उस पर जब भेजते हैं तो उसको केवल देख लिया करो कि कब का हमने सेमेस्टर 1 का डाल दिया है। उसमें उसमें एक आध चीजों का परिवर्तन हो जाता है कभी कभी, तो फिर दोबारा डाल देते हैं। तो वो भी शरद जी को लेना है, वो क्लास जो है, दोनों क्लास फर्स्ट एंड लास्ट की, और हॉररी अगली बार जब भी रखेंगे तो हॉररी जब भी रखा हुआ है उसी दिन फर्स्ट एंड लास्ट कर देंगे। अब हम लोगों के 24 और 25 कल क्लास होगी, 25-26 को क्लास नहीं होगी, और 27 को जो है बबली सिंह का क्लास होगा।
बबली सिंह का वो है उसमें आयुर्वेदिक में, पता नहीं शायद मेरा भी है उस दिन क्या, लेकिन बबली सिंह का तो है ही है 27 में। आपका नहीं है और क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं है। नहीं वो और क्या उसका है करा? शायद चैप्टर 5 है शायद उसका, अग्निवेश उसका अग्निवेश का। हाँ हाँ, वो मेरे साथ किसी और का है, वो आपका नहीं है, कैसे पता, नाम याद नहीं है। उनके पास होगा वो दर्शन जी का, हाँ हाँ, दर्शन जी का। दर्शन जी का होगा। हाँ दर्शन जी के क्लास बाकी है तो उसमें होगा। तो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको धीरे धीरे हम लोग करें। और हम लोगों ने कोर्स, देखिए कोर्स हम बढ़ा दे रहे हैं। और अभी हमारे जो चाइनीज के जो मैडम है तो उनसे मुझे बात करनी है, वो कुछ चैप्टर्स हम लोग और आपको थोड़ा ऐड कर दें। तो हम लोग केवल उतने जो 13 तक पढ़ते हैं, 11-12 तक पढ़ते हैं हम लोग बस। तो इसके अलावा भी हम 2-4 चैप्टर और पढ़ना चाहते हैं। ये उसी बहुत तरह इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पीछे, बहुत सारे मजेदार है सर, हाँ पीछे पढ़ोगे हाँ तो बहुत अच्छा है उसमें। कुछ जो है उसमें हम लोग लेना चाहते हैं, कुछ वो भी है। नहीं तो शरत आप भी उसमें कुछ एक आध लेना चाहते हो तो ये बता सर, दीजिए हमको। ये सर मैं बता दूंगा सर, अच्छे हाँ चैप्टर्स है सर, पीछे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। हाँ तो उसमें जो कुछ चैप्टर्स को ऐसा है उसमें करें क्या, 2-3 छोटे छोटे चैप्टर हैं तो 2-3 चैप्टर एक साथ ले लीजिए और उससे ये होगा, उनको भी दे देते हैं। इसी तरह सेमेस्टर 2 में भी जो हमारे 3 चैप्टर बाकी हैं, 16, 17, 18 वो बाकी रहते हैं, उनको भी करना चाहते हैं। एक टंग डायग्नोसिस का छोटा सा पॉइंट रह जाता है, वो हम लोग छोड़ देते हैं उसको नॉर्मली, टंग डायग्नोसिस और पल्स वाला। उसमें हम लोग डिस्कस जरूर करें, चाहे कितना समझ पाते हैं वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए कि चैप्टर में अल्टीमेटली है क्या। सर तो मैं ये हम पल्स लोग, डायग्नोसिस सर मैं पढ़ा दूंगा सर, अगर नहीं पढ़ाया हाँ तो। हाँ तो ठीक है, यस सर, आज वो सेमेस्टर 2 में आप ले लीजिए। यस सर। उसमें जो है वॉलंटरली जो है कोई बनी है, तो हम लोग जो है इसीलिए बार बार कहते हैं खेमका सर को हम लोग बार बार क्यों याद करते हैं। खेमका सर को याद करिए, इनकी एनर्जी ग्रहण करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाइए, ट्रांसफर करिए, पूरे समाज में फैला दीजिए। अल्टीमेटली यही थेरेपी का बढ़ाने का यही तरीका है। थेरेपी बढ़ेगी तो सबका कल्याण होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, मानवता का भी होगा। तीनों कल्याण एक साथ लेके चलिए तो प्रसन्नता जो है हर उसमें लिखा है। हम लोग नेचुरोपैथी में देख रहे हैं, वहां भी बात बार कह रहे हैं कि जब तक कल्याणकारी अच्छी भावना, सकारात्मक भावना नहीं होगी तब तक आपका स्वास्थ्य नहीं होगा, तब तक आप सुंदर नहीं दिखेंगे। सब मतलब सौंदर्य और स्वास्थ्य और इन सब का केवल एक इलाज जो है सकारात्मकता है, प्रगति के साथ साहचर्य है, सब यही कह रहे हैं। तो हम लोग भी वही बात कर रहे हैं, और चाइनीज भी कह रहे थे, हम लोग भारतीय दर्शन भी कह रही है और नेचुरोपैथी भी कह रही है। तो इसलिए सबका मूल मंत्र यही है, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ माने मन से, शरीर से और आत्मिक रूप से सब आप स्वस्थ रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो वही अल्टीमेटली यही करके हम लोग खेमका सर का सपना पूरा करेंगे, जो उनका सपना है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं आयुर्वेद का।